तो दोस्तों एलपी 2026 का नोटिफिकेशन अभी अभी आउट हो चुका है। देख सकते हैं हमारे पास ये नोटिफिकेशन है। इसमें कब से कब डेट है सब एक्सप्लेन किया गया है। मैं इस वीडियो में बने रहिए, मैं बताता हूँ कि कब से कब तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 21 मार्च को इंडिकेटिव नोटिस जारी हुआ था और यहाँ पे देख सकते हैं 15 मई को अप्लीकेशन स्टार्ट होगा। और देखिए दोस्तों 14 जून तक ये एप्लीकेशन एंड हो जाएगा। इसके पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। आज 14 मई है तो दोस्तों, और इस 16 तारीख तक ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। और यहाँ पे यदि कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो 17 जून से 26 जून तक कर पाएंगे दोस्तों। और इसमें आगे बात करें तो कितनी पोस्ट की ये वैकेंसी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल 11,127 पोस्ट की वैकेंसी रहेगी। और इसमें 18 से 30 साल तक का जो रहेगा अप्लाई करने का एज है यूआर का। ये मेडिकल कैटेगरी A1 होना चाहिए दोस्तों। और इनिशियल पे लेवल 19,900 होगा। और ये लेवल 2 का ये जॉब है दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट का। यहाँ पे ये लिखा हुआ है दोस्तों कि यदि फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह आगे देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ दिया है, तो मैं आपको बताते चलूँ। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि कोई भी एक आरआरबी में एक ही कैंडिडेट भर सकता है। जैसा कि कुछ लोगों ने 4-4 जोन में भर दिए थे, इसलिए उन पर कार्रवाई हुई थी, इसलिए बोल्ड करके बता दिया गया है। और दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, तो इसमें सब चीज़ बताया गया है। जैसे कि ITI डिप्लोमा और बीटेक है तो आप इसको भर सकते हैं। और दोस्तों इसमें कुछ अपडेट भी लाए गए हैं, जैसे कि वेटेज में कुछ अपडेट किया गया है। तो वेटेज में पहले 70 और 30% का ऐड होता था, वो अब 50 और 50% का ऐड होगा। इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 का, मतलब 3 गलती पे 1 नंबर आपकी काट ली जाएगी। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है नो कैपिटल और ब्लॉक डिस्जॉइंट लेटर्स, मतलब अलग अलग लेटर नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए सिग्नेचर में, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड इशू नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। यदि हो भी जाता है तो बाद में रिजेक्शन का चांस रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे बताया गया है कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उनको डिबार कर दिया जाएगा फ्यूचर एग्जाम के लिए, और कैंडिडेट भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। आपका सारा मैट्रिकुलेशन और 10th का डिटेल है जो एग्जैक्ट मैच करना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म से, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। SC/ST उम्मीदवारों को यहाँ पे ट्रैवल पास मिलेगा दोस्तों, फ्री स्लीपर क्लास का। और इसमें आप फ्री यूज कर पाएंगे, जा पाएंगे जहाँ तक एग्ज़ाम है उसके, और फिर रिटर्न आ पाएंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात पोस्टिंग की है। इसमें 5 से 10 साल तक के लिए कहीं भी फिक्स होने का आपको सोच के भरना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफ़र के लिए ये विचार जल्दी नहीं करेंगे। 5 से 10 साल तक के लिए वहाँ पे रहना होगा दोस्तों। ये नोटिफिकेशन में कभी भी बदलाव किया जा सकता है। ये मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि कोई भी शर्त को कभी भी रद्द किया जा सकता है, या ऐड किया जा सकता है, या मॉडिफाई किया जा सकता है। दोस्तों ये फॉर्म भरने के लिए आपका A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिजिकली फिट सभी चीज़ों में होना चाहिए। आपका 6/6 आँख होना चाहिए, और आपका +2D एक्सेप्टिंग नहीं होना चाहिए, और फॉगिंग टेस्ट पास होना चाहिए बिना चश्मे के। नियर विजन आपका इतना होना चाहिए 0.6। और दोस्तों टेस्ट आपको पास होना चाहिए कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, और ये सब माइस्पिक विजन का। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि आप कोई भी लेजिक सर्जरी आप आँखों का करवाएंगे नहीं। यदि करवाए हैं तो आपको जॉब पे नहीं रखा जाएगा यदि पकड़ा जाएगा तो। और इसके लिए आप सर्टिफिकेट चाहिए सेंट्रल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, स्टेट का, उससे कि आपने कभी लेजिक सर्जरी नहीं करवाया है। दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे SC/ST को 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और OBC को 3 साल के लिए मिलेगा। एक सर्विसमैन जो UR-EWS के हैं उनको 3 साल का मिलेगा सर्विस में से एज काट के। और एक सर्विसमैन OBC NCL है उनको 6 साल मिलेगा सर्विस में से लेंथ काट के। और एक सर्विसमैन SC/ST को 8 साल का मिलेगा सर्विस में से लेंथ काट के। और दोस्तों अभी ग्रुप C में है, हु आर सर्विंग इन ग्रुप C एंड ग्रुप D रेलवे स्टाफ विथ मिनिमम 3 ईयर सर्विस, उनको 40 साल तक UR-EWS को मौका मिलेगा जो अभी सर्विस दे रहे हैं। और OBC NCL है उनको 43 साल तक का आपको एज लिमिट मिलेगा। उसी तरह दोस्तों SC/ST को यहाँ पे 45 ईयर का मिलेगा। और यहाँ पे जो रेलवे के कैंटीन में वर्क करते हैं उनको 5 साल का कुछ छूट मिलेगा दोस्तों। और फीमेल कैंडिडेट जो UR-EWS के हैं और डाइवोर्स हो चुका है या कानूनी रूप से अलग हो चुके हैं, उनको इन तीनों कैटेगरी में इस तरह का
35, 38 और 40 साल का छूट रहेगा यहाँ पर एज लिमिट में। और दोस्तों यहाँ पे यदि आप कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिस है रेलवे से और 25 साल से पहले किए हैं तो UR EWS OBC और SC ST को क्रमशः अपर एज लिमिट में 35, 38 और 40 साल का छूट मिलेगा। दोस्तों ऑल एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, इसको आप मिला सकते हैं और इससे के साथ कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है फॉर्म भरने में कितना फीस लगेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 500 रुपया फीस लगेगा, जिसमें से आपको 400 रुपया के आसपास रिटर्न कर दिया जाएगा फर्स्ट एग्जाम में शामिल हो जाएंगे तो सब्जी कैंडिडेट को। और जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के हैं उनको 250 रुपया ही लगेगा फॉर्म भरने में, और उनको भी 250 या 240 रुपया एग्ज़ाम के बाद मिल जाएगा वापस यदि एग्ज़ाम में शामिल होते हैं तो। दोस्तों यहाँ पे CBT 1 में पासिंग क्राइटेरिया कुछ इस तरह का होने वाला है। UR EWS का 40%, OBC का 30%, SC का 30%, ST का 25%। आपका मैथ का सिलेबस कुछ इस तरह का होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं मैथ का सिलेबस। और फिर यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस कुछ इस तरह का होने वाला है, और फिर जनरल साइंस का सिलेबस कुछ इस तरह का होने वाला है। रही बात सेकेंड स्टेज CBT का, तो दोस्तों यहाँ पे सिलेबस सेकेंड स्टेज का 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, और इसमें 2 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल क्वेश्चन 175 रहेंगे। पार्ट ए का 90 मिनट में 100 क्वेश्चन डील करना होगा, और पार्ट बी का 60 मिनट में 75 क्वेश्चन डील करना होगा। दोस्तों पार्ट बी जो क्वालिफाइंग टेस्ट है उसके लिए ये सब करना पड़ेगा। ये जो ट्रेड है आपका इस तरह का ट्रेड है, तो इस तरह का आपका सब्जेक्ट और चॉइस मिल सकते हैं। दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मेरिट shall be prepared RRB by only from amongst the candidate qualifying in CBET. The marks obtained in part 1, part B and the score obtained in the CBET shall be given weightage in 50-50 रेशियो। यही पहले 70:30 रेशियो था। इसका विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका जो पार्ट बी CBT 2 है उसका कुछ वैल्यू ज़्यादा मिलने वाला है। जो CBT 2 का है इसका 50% वेटेज मिलने वाला है। और फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैपिटल साइनिंग नहीं होनी चाहिए, इमेज JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 100 DPI का सिग्नेचर होना चाहिए, और फाइल का साइज 30 KB से 49 KB के बीच में ही होना चाहिए। इमेज का पिक्सल कुछ इस तरह होना चाहिए। यदि आप इस तरह का कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं दोस्तों तो आपका सिग्नेचर के कारण आपका एप्लीकेशन रद्द किया जा सकता है। आपका दूसरों का सिग्नेचर नहीं डालना है, अपना सिग्नेचर डालना है, सब चीज़ कंडीशन फुलफिल करना है दोस्तों। पहले आपका एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। भर्ती के सारे स्टेज आपको दोस्तों इन वेबसाइटों पे मिलेंगे। आप यहाँ पे वेबसाइट पूरा ऑल बोर्ड का वेबसाइट का दिया हुआ है। यहाँ पे 20 जो RRB पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे का वेबसाइट लिंक दिया गया है, आप इसी पे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो रही बात वैकेंसी की दोस्तों, कौन से बोर्ड में कितना वैकेंसी है, तो इसके लिए बताते चले दोस्तों। वेस्टर्न रेलवे में आपको 147 वैकेंसी मिल रहा है। फिर अजमेर में NWR और WCR को दोनों 600 और 118 वैकेंसी मिल रही है। प्रयागराज में नॉर्दर्न रेलवे और NCR दोनों जोन शामिल कर लिया गया है, इसमें 457 और 153 सीटें मिल रही है। बेंगलुरु में 200 सीटें मिल रही है दोस्तों। और बात करें नीचे स्क्रॉल करके, भोपाल में 423 और 30 सीटें मिल रही है, और भुवनेश्वर में 800 सीटें मिल रही है। बिलासपुर में सेंट्रल रेलवे में 322 और SCCR में 200 सीटें मिल रही है दोस्तों। रही बात दोस्तों चंडीगढ़ की, तो इसमें 187 सीटें मिलेंगी, और चेन्नई की में भी 186 सीटें मिलेंगी। और बात करें गोरखपुर की तो 105 सीटें मिलेंगी, गुवाहाटी की तो 676 सीटें यहाँ मिल रही है, और जम्मू में NR में 400 सीटें मिलेंगी दोस्तों। और आगे बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं कोलकाता में जो 2 जोन है उसमें 344 और 497 सीटें मिलेंगी यहाँ, और मालदा में जो 2 जोन आ रहा है इसमें 270 और 489 सीटें मिलेंगी दोस्तों। और बात करें मुंबई सेंट्रल रेलवे और SCR और WR जो तीनों जोन आ रहे हैं इसमें 1078, 78 और 37 सीटें मिलेंगी दोस्तों। मुजफ्फरपुर में जो 2 जोन आ रहा है, मुजफ्फरपुर और पटना जो 2 जोन है उसका 42 और 103 सीटें मिलेंगी दोस्तों। और रांची में ECR और ACR का कुछ पार्ट आता है, उसका 555 से 745 सीटें मिलेंगी। रही बात और कोई जोन बचा है तो यहाँ पे 2 जोन और बचे हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ECOR भुवनेश्वर और जो SCR है जो का हिस्सा जो आ रहा है इसमें 824 और 596 सीटें हैं। सिलीगुड़ी में 600 सीटें हैं, और SR त्रिवेंद्रम में जो बोर्ड आ रहा है इसका 64 सीटें हैं। इसी तरह आप टोटल देख सकते हैं UR का सीट 4160 है, SC का 1746 है, ST का 919 है,
और ओबीसी का 2598 सीटें हैं दोस्तों। और ईडब्ल्यूएस का 1004 सीटें हैं। टोटल सीटें इतना है 11,127 और एक सर्विसमैन का 1115 सीटें हैं। इसमें दोस्तों आपका जो फॉर्मेट लगेगा वो सब नीचे दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन में जो ज़रूरी हो उसको आप फॉर्मेट को रेडी कर लीजिएगा आगे के फ्यूचर जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस ओबीसी सभी सबका फॉर्मेट दिया गया है कि किस फॉर्मेट पे आपको सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। यहाँ पे पूरा दिया गया है, आप सब चीज़ को देख लीजिएगा। देखिए 32 पेज मैंने आपको दिखा दिया है। इसी तरह ये सब देख लीजिएगा और पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आपके लिए इंपॉर्टेंट सभी सारी चीज़ें दी गई है। और आप इस तरह नोटिफिकेशन का ये पार्ट ख़त्म होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसी आधार पे आपकी वैकेंसी होगी और वैकेंसी कंप्लीट होगी। यहाँ पे जो भी यहाँ पे टाइमलाइन है, इसी के आधार पर आपको कंप्लीट करना है सब चीज़ दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आगे बढ़े दोस्तों तो इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सब दिया हुआ है। आपको नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं।